हाय गाइस, डू यू रिमेंबर मैंने एक इंटरव्यू दिया था अगस्त में, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल रही थी। लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मेरा इस कंपनी में 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था और मैंने सोचा था कि मेरा सीवी ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने वो अच्छी सैलरी सिलेक्शन होने के बाद भी मैंने ठुकरा दिया। और मुझे लगा यहाँ पे मुझे उतना अप्रेजल मिल जाएगा, बट जब मैंने यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट किया मुझे अप्रेजल मिला, बट इतना अच्छा नहीं मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जितना मुझे वहाँ पे ऑफ़र हुआ था जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था। उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किए एंड 4-5 कंपनीज़ में मैंने बहुत तगड़े तगड़े इंटरव्यूज़ दिए। 2-2 3-3 घंटे इंटरव्यूज़ चलते हैं, 4-4 5-5 राउंड्स होते हैं एंड उसके बाद मैं रिजेक्ट कर दी जाती हूँ फॉर XYZ रीज़न्स, हर बार अलग अलग रीज़न्स। एंड मैं हर बार अपने ऊपर काम करती हूँ, बट स्टिल हाँ, बहुत ही लूज़र और फेलियर जैसा फ़ील हो रहा है। कभी कभी लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर होती है, कभी कभी सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है, कभी कभी मुझे सूट नहीं करता है, कभी कभी उनको सूट नहीं करता है। तो अभी मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए एंड आई एम नॉट रेडी येट। मैं मेट्रो में ही मेकअप करूँगी एंड लेट्स सी क्या होता है गाइज़। बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ जा रही हूँ। सैलरी अच्छी मिल रही है, इंसेंटिव अच्छा, सैटरडे संडे ऑफ और घर के पास, मतलब आधे घंटे का रास्ता मेरे घर से। बस मुझे ये कैसे भी करके ये वाला इंटरव्यू क्लियर करना है। भगवान जी यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है एज़ यू कैन सी। अब मैं देखते हैं कि मैं थोड़ा सा, मैंने एक सीनियर को कॉल भी किया कि मुझे समझाने के लिए कि क्या क्या पूछ सकते हैं वो लोग, और मैं बस नर्वस ना हो जाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं 4-5 इंटरव्यूज़ में कंटिन्यूसली फ़ेल हो चुकी हूँ। अभी रिसेंटली मैंने वो भी शूट किया है, मैंने वो भी रिकॉर्ड किया है, बट मैंने वो पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं फ़ेल हो गई थी। लेट्स सी अगर मैं पास होती तो ही मैं ये पोस्ट करूँगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, मैंने इस इंटरव्यू के लिए नए शूज़ लिए हैं। लेट मी शो यू। नहीं गाइस, मुझे जेन्युइनली शूज़ चाहिए भी थे, बट मैंने इस इंटरव्यू के लिए स्पेशली पहली बार ही पहने क्योंकि पापा ने बोला है पहले इंसान जूता ही देखता है, कैसा भी जूता कैसे पहन के चली जाती हो ऑफिस। तो गाइस मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ अच्छे से। मुझे ब्लैक पहनना था, बट ब्लैक वाला जैसे मैं निकल रही थी वैसे ही धुल गया, तो मैं थोड़ा सा तरंगी सी लग रही हूँ। बट लेट्स सी, मैं मेट्रो में जाके मेकअप करती हूँ। भाई इतने खतरनाक इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उसमें ये लोग पूछ लेते हैं आपने लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन सी बड़ी प्रॉब्लम फेस करी है, आपने उसको कैसे डील किया है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपने कैसे डील किया है, ऑफिशियल लाइफ में आपने कैसे डील किया, आपने क्या पढ़ाई करी है। बीच में से उठा के कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपने क्या काम किया है, आपने कैसे हैंडल किया है, हाउ विल यू वर्क अंडर प्रेशर एंड ऑल। टिंट ब्लाइंडनेस गाइस मुझे मेट्रो में अभी एक रैंडम अंकल मिल गए, बिल्कुल ओल्ड थे। तो मैं अपने सीनियर से बात कर रही थी कि सर क्या क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चंस इंटरव्यू में, आप मुझे बता दो। एंटाइटलमेंट लेटर क्या होता है, किसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फलाना फलाना लीगल टर्म्स में हम बात कर रहे थे। एंड अंकल मुझसे पूछने लग गए, बेटा आप लॉयर हो। मैंने कहा नहीं मैं लॉयर नहीं हूँ, रिकवरी ऑफ शेयर्स में काम करती हूँ, ऐसे लीगल एडवाइज़र हूँ एंड ऑल। फिर वो पूछने लगे क्या काम करते हो, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो आजकल इतने ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं ना दिल्ली में, तो मैं अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, मतलब कुछ भी एड्रेस वगैरह। तो पूछ रहे कहाँ से हो आप, मैंने कहा दिल्ली से ही हूँ। ये गाँव का नाम क्या है, मैंने कहा मैं बिहार से हूँ। फिर पूछने लग गए कि अच्छा आप बिहार से हो। फिर बोल रहे कि क्या क्या पढ़ाई करी है, ये तो मैंने बता दिया बेसिकली। तो फिर मैंने कहा मैंने इसके बारे में पढ़ाई करी थी इसलिए जॉब लग गई। फिर अभी कहाँ जा रहे हो, तो मुझे ये नहीं बताना था कि मैं कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरने वाली हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैंने रील देखी थी स्कैम भी हो रहा है। तो मैंने बस बोला हाँ मैं ऐसे ही जा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैंने नहीं बताया एग्जैक्टली। फिर वो पूछने लगे शादी हो गई, मैंने कहा नहीं। फिर पूछ रहे कास्ट कौन सी है, फिर अपनी ही कास्ट में देख रहे होगे, लड़का देख लिया, मैंने कहा नहीं अभी तो घर वाले देख रहे हैं, फलाना फलाना। मैंने कहा हाँ हो जाएगी शादी। फिर अंकल, फिर मेरे को लगा कि भाई ये उसी मेट्रो स्टेशन में ना उतरे जिस मेट्रो स्टेशन में मैं उतरने वाली हूँ। तो फिर फिर उन्होंने बोला कि बेटा मुझे मेरी थोड़ी हेल्प कर दो मुझे उतरने में। तो मैं मेट्रो के बाहर नहीं उतरी, मैं उनको उतार दिया। भाई अच्छे अंकल थे भाई, लेकिन इतना ज़्यादा स्कैम हो रहा है ना दिल्ली में, कितना ज़्यादा डर लग रहा है, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो अच्छा था। अंकल बोल रहे हैं कि आपकी सैलरी तो होगी बेटा 2.25 लाख या 2 लाख। मैं हंसने लग गई, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं क्या बोलूँ यार किस मुँह से बोलूँ, इतनी सैलरी नहीं है। तो फिर कहते हैं कि अभी आप फिर क्या बोलते हैं, फिर कुछ बोलने लग गए कि आजकल के लोगों को तो दहेज नहीं मांगना चाहिए क्योंकि कमाऊ पूत मिल रही है, ऐसे करके कुछ बोला। और फिर बोल रही कि अच्छी सैलरी होगी आपकी तो काफ़ी, 2.25 लाख तो आपकी कम से कम होगी। मैंने कहा हाँ है क्या ही बोलूँ। सो आई एम रेडी, बट अभी मुझे नेक पीस पहनना है एंड आई एम लुकिंग लाइक दिस एंड दिस। जिस मेट्रो में मैं आई हूँ गाइस, वहाँ पे ना अप्सराएँ हैं भाई, अप्सराएँ, नॉर्मल लड़कियाँ नहीं हैं, अप्सराएँ हैं। इतनी सुंदर सुंदर, सब ने वन पीस पहना हुआ है या फिर मिनी स्कर्ट टाइप ड्रेस, बहुत सुंदर लग रही है भाई। मैं रिक्शा से जा रही हूँ गाइस एंड विद द इंटरव्यू गाइस। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट उनको मैंने शो नहीं होने दिया कि मेरी फटी पड़ी है।
तो हो गया है, उन्होंने बोला एवरीथिंग इज़ गुड टू गो, यू विल गेट योर LOI एंड यू विल गेट योर ऑफर लेटर ऑन 18th of Feb. मैं ओके गाइस, माई टीम लीडर वॉज वेरी सपोर्ट. I don't know where to go, how to go and what to book. Should I book a Rapido or what? ठीक है, कोई नहीं, एवरीथिंग इज़ गुड टू गो. एक गेट यहाँ पे है, एक गेट यहाँ पे है, बट ये एयरपोर्ट लाइन के लिए, ये ब्लू लाइन के लिए. बहुत बार मैंने यहाँ पे एंट्री करी है, बहुत बार. मेरा मन कर रहा है थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँगा गाइस, 50% ऑफ पे भी है, बट एट द सेम टाइम हमारी कपड़े की दुकान है, तो मैं क्यों करूँगी गाइस शॉपिंग बाहर से. चप्पल जूते तो खरीद ही सकती हूँ. पर्स गाइस, आई डोंट हैव वन, एक भी पर्स. नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल गए. वहाँ पे मुझसे पूछते हैं कि आप कहीं सिर्फ हाइप के लिए तो नहीं स्विच कर रहे हो जॉब. डेफिनेटली भाई, ज़्यादा पैसे मिलेंगे इसलिए स्विच कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल नहीं सकती ना उनके सामने. नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आई जस्ट वांट अ बेटर पोजीशन, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड ग्रो एंड एवरीथिंग. कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं गाइस. जेन जी, वी आर जेन जी. अपना एरिया आते ही आई एम लुकिंग लाइक दिस. So that's it for today's video. Bye guys. Let me show you कितनी खाली मेट्रो है.